अस्सलाम वालेकुम। मुल्क दुश्मनी की ऐसी मिसाल, मुल्क के साथ गद्दारी की ऐसी मिसाल, मुल्क को तबाह बर्बाद करने की एक ऐसी मिसाल सामने आई है कि आप अपने कानों को हाथ लगा देंगे। तौबा 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 तौबा, मतलब कहते हैं ना कि हर हद पार हो गई, हर हद पार हो गई। आपको लगा कि शायद अब आके मामला रुकेगा, लगा अब आके मामला रुकेगा, अब रुकेगा मामला। मामला नहीं रुक रहा। मुल्क को तबाह बर्बाद करने की साजिश कहीं और से नहीं, मुल्क के अंदर से हो रही है। कौन कर रहा है ये साजिश? ये साजिश इमरान खान साहब कर रहे हैं, जेल में बैठे इमरान खान साहब। जी हाँ, 9 मई वाले इमरान खान साहब। इनको अवाम ने वोट किया, अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने इनको प्यार किया, लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान की अवाम के साथ क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खुद वज़ीर आज़म नहीं बन पा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आने वाले दिनों में भी कुछ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं, तो उसके लिए मुल्क को तबाह करने के लिए, तौबा 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 तौबा, मुल्क को तबाह करने के लिए हर हद पार करती। अमरीकियों के साथ मिलके इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश कर रहे हैं। वो क्या साजिश है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब जी नेशनल असम्बली में पहुँच गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, पहुँच गए नवाज शरीफ साहब नेशनल असम्बली के अंदर, और बड़े बड़े ऐलानात हुए हैं। आने वाले 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं। कैसे अहम हैं, इस सब की डिटेल्स इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, एक अमरीकी शहरी हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अमरीकी शहरी हैं जो कि अमरीका के मुस्तकिल रिहायशी हैं। ठीक है, परमानेंट यूएस रेजिडेंट। जी हाँ, रेजिडेंसी है इनकी, परमानेंट। नाम इनका है रऊफ हसन। जी हाँ, नाम आपने बिल्कुल ठीक सुना है जी, रऊफ हसन इनका नाम है। उन्होंने एक ख़त लिखा है IMF को, और वो ख़त ज़ाहिरी सी बात है इसलिए तो नहीं लिखा कि पाकिस्तान के लिए कोई खैर हो, इसीलिए लिखा है कि पाकिस्तान के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ बर्बादी का सामान। और ये कुछ ना कुछ जो इन्होंने बर्बादी का सामान करने की कोशिश की है ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से कुछ नहीं होगा। इनको खाक छाननी पड़ेगी, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आप देख लेना, अमेरिका के एक मुस्तकिल रिहायशी ने पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ जा कर के IMF को ख़त लिखा है। ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, और ये जो उन्होंने ख़त लिखा है ना, ये भी इनकी अपनी थिंकिंग नहीं है, मिली भगत है। अमरीकियों की इमरान खान के साथ मिली भगत है। इमरान खान ने ये ख़त डिक्टेट किया, इमरान खान के नॉलेज में है, इमरान खान की चाहत, इमरान खान की मंशा के ऊपर IMF को ये ख़त लिखा गया। और इमरान खान साहब ने खुद ये बताया था, जब 190 मिलियन पाउंड की वो हेयरिंग के लिए जब सहाफ़ी अंदर गए तो उन्होंने कहा कि, पूछा उनसे कि ख़त लिखा नहीं लिखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद नहीं ख़त लिखा, लेकिन मैंने डिक्टेट किया है वो ख़त। तो अब पता चला कि वो जो अमरीकी रेजिडेंट है ना, रऊफ हसन, उनको इन्होंने डिक्टेट कराया था और उन्होंने IMF को ख़त लिख दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिख करके कि जी कर्जा ना देना, इत्थे इलेक्शन नहीं सही होए, इत्थे मैंडेट नहीं सही मिलया, ये साबित कर दिया है कि ये कितना बड़ा थ्रेट है ये मुल्क की सलामती को। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो किस हद तक मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये साबित कर दिया है कि वो किस हद तक मुल्क दुश्मन है। इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि अगर उनके मतलब की चीज़ें ना हो, अगर उनके मतलब का फ़ैसला ना हो, तो उससे चाहे पाकिस्तान को जितना ही नुकसान क्यों ना हो, मुल्क चाहे बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, तौबा इस्तग़फ़ार, फिर भी इमरान खान साहब रियासत मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, एंटी स्टेट हरकतें करते रहेंगे। इसमें अब कोई शक नहीं है कि इमरान खान को पाकिस्तान की कोई पड़ी नहीं है। भाई, जितने भी वोटर हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि प्लीज़ कुछ होश के नाखून लें, प्लीज़ कुछ होश के नाखून लें। ये क्या कर रहे हैं, आपके लीडर क्या कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब आप लोग को क्या सिखा रहे हैं? ये पाकिस्तान के लिए इतनी ख़तरनाक चीज़ है। और साथ ही साथ सदके जाऊँ जी माशाल्लाह से कि ऑडेसिटी देखें। कहते हैं कि जी पूरे इलेक्शन का ऑडिट कराना है। मैं तो कहती हूँ जी कराओ ऑडिट पूरे इलेक्शन का। जहां जहां रिकाउंटिंग हो रही है ना, वहां वहां PTI हार रही है और दूसरी पार्टीज जीत रही हैं, तो कराओ जी, एक दिल खोल कर एक दफ़ा ना इनका इलेक्शन का ऑडिट करा दें। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जीत करके भी, इमरान खान साहब ने जीत करके भी, 200 सीटें जीत करके भी, 180 सीटें जीत करके भी, इमरान खान साहब ने क्या करना था? पिछले 4 सालों में क्या किया? नफरत, आग लगाई, पाकिस्तान को पीछे धकेलने की कोशिश की। किया क्या है इमरान खान साहब ने? क्या किया? इमरान खान साहब के क्रेडिट पर उनके दौरे हुकूमत में क्या है सवाए इसके कि उन्होंने अपने मुखालिफिन की नकलें उतारी, अपने मुखालिफिन से पर्सनल
पर्सनल अपना वेंडेटा निकाला, पर्सनल दुश्मनियां निकाली। मुझे बताएं किया क्या है? कौन से ऐसे दूध शहद की नहरें बहाई हैं इन्होंने? कौन से ऐसे सुर्खाब के पर लगा दिए इन्होंने पाकिस्तान को? इंटरनेशनली प्लस नेशनली, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जग हसाई ही की। तो ये हुकूमत में आने के लिए जो है ये होच्छे और चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। यस, दिस इज चीप, दिस इज वेरी वेरी चीप कि आप एक अमेरिकन रेजिडेंट को डिक्टेट कर रहे हैं आईएमएफ का खत कि हाँ जी पहुंचाओ ये आईएमएफ को। आपको क्या लगता है कि आईएमएफ आपकी बड़ी इज्जत करेगा? आपको एक मोहरे की तरह ही इस्तेमाल करेगा और कुछ नहीं। आप एक मोहरा हैं। पहले आप जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का मोहरा थे, अब आप अमेरिका का मोहरा है, फिर पता नहीं किसके मोहरे होंगे, माजी में पता नहीं किस किस के मोहरे रहे हैं। दैट्स ऑल। और अपने आप को आप लीडर कहलाते हैं। सारा मूड किरकिरा हो गया। मैं आपको सही बताऊं, यहाँ हुकूमत साजी होने जा रही है। यहाँ पर मतलब नवाज शरीफ साहब नेशनल असम्बली में गए, इनकी तो नींदें हराम हुई हैं। पीटीआई वालों की, सुन्नी इत्तेहाद वालों की अपनी शनाख्त तक इनकी चली गई है। करतूत तो इनकी है, शनाख्त तक इनकी चली गई है। इनको रिजर्व सीट्स को मिल नहीं रही हैं क्योंकि बस इनाकी फैलानी है, अनरेस्ट, दैट्स इट। तो नींदें इनको कहाँ आनी है? यहाँ पंजाब में नून लीग की चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर तो खैर पूरे पंजाब की है, लेकिन नून लीग की बनी है मरियम नवाज़, जिसकी सियासत ख़त्म करनी थी, जिसकी बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के एंड बकौल इमरान खान और पीटीआई वालों के, उनको तो मरियम नवाज़ की शक्ल ही बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो वो यहाँ पे बन गई है। तो उधर से सिर्फ बनी नहीं है बल्कि जा कर के मरियम नवाज़ ने राना आफ्ताब से ये भी कहा कि जी जो वर्किंग रिलेशन कर लेते हैं, इसके ऊपर भी बड़ी तप है। नींदें हराम हुई हुई हैं। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सोबिया शाहिद ने खूब इनको धूल चटाई है, बग़ैर बोले, बग़ैर एक लफ्ज़ अदा किए, उसकी भी नींदें हराम हुई हुई हैं। यहाँ पर जो है बग़ैर सुन्नी इत्तेहाद के, बग़ैर इनकी रिज़र्व सीटों के, बग़ैर सदर के नेशनल असम्बली का सेशन बुलाया। आज नेशनल असम्बली का सेशन हो भी जाएगा और ओथ भी हो जाएंगे। इत्थे पिया जी तुहाडी आकड़, हाँ ऐसी की तैसी। तो नींदें इनको कहाँ हराम होनी है? और उसके बाद नवाज शरीफ पार्लियामेंट चले गए, ये नेशनल असम्बली चले गए। नवाज शरीफ नेशनल असम्बली में, जी हाँ, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी का उनका इजलास था अपनी पार्टी का, तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा लाइव टेलीविज़न पे सब आया और वो चले गए जी नेशनल असम्बली में। और वहाँ पर जी कोई आधा घंटा पहले उन्होंने ख़िताब किया और उसके बाद जो उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए। मतलब नवाज शरीफ साहब बदले बदले लग रहे थे भाई, कॉन्फिडेंस। और नाराज़ तो थे, नाराज़ भी लगे, गुस्से में भी लगे। और उन्होंने कहा कि भाई इनका काम ही यही है, ये वज़ू भी करके आ जाए ना, वज़ू के बाद भी इनका यही काम है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंतशार ही फैलाना है, बदतमीज़ी ही फैलानी है, तो हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। ये जो है नवाज शरीफ साहब ने जो है ये बात की है। इसके अलावा दो बड़ी अनाउंसमेंट जी, शहबाज शरीफ साहब होंगे जी वज़ीर आज़म, ये बड़े नाम नवाज शरीफ ने खुद आकर के बताए हैं। और अयाज सादिक साहब जो हैं एक दफ़ा फिर से स्पीकर नेशनल असम्बली होंगे। आज अब से थोड़ी देर में ओथ ले लिया जाएगा और फिर आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनके पास इतनी, जाहिर सी बात है, उनके पास वोट इतने 200 से ज़ायद हैं इत्तेहादियों को मिला करके, ठीक है। अच्छा, अब जो नवाज शरीफ साहब ने एक और बड़ी सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी है, वो सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं, शिकवे भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वो अपोजिशन भी कर रहे हैं, मतलब मिजाज उनका अपोजिशन वाला है कि मेरे साथ ये किया, पाकिस्तान के साथ ये किया, जो कि बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन टाइमिंग इसलिए थोड़ी ऑफ है क्योंकि जब आप एक टाइम पे ये बातें कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम आप शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपकी जो बेटी हैं वो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर हैं। सो बेसिकली विफाक में भी नवाज शरीफ, सूबे में भी नवाज शरीफ, अपोजिशन में भी नवाज शरीफ, ठीक है। सो ये ज़रा थोड़ा कन्फ्यूजन नवाज शरीफ साहब को दूर करना पड़ेगा। सबसे आइडियल और सबसे बेहतरीन सिनेरियो, मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूँ कि यही होता कि नवाज शरीफ साहब आगे आते और नवाज शरीफ साहब या तो अपोजिशन में बैठते, नहीं तो खुद वज़ीर आज़म बनते। चलें जी, हुकूमत बनाना बहुत ज़रूरी था, समझ लिया मैंने, बहुत ज़रूरी था, हालात ऐसे थे, तो नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनते और शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर बनाते पंजाब का। आप यकीन करें जो PMLN है वो अगले 30 सालों के लिए ज़िंदा हो जाती। नवाज शरीफ इज़ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। ये बात मेरे ख्याल से जो नून लीग के सही फॉलोअर्स हैं वो शायद ये समझ सके
तो नवाज शरीफ को बनना चाहिए था वज़ीर आज़म, बिल्कुल बनना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है, बिल्कुल आप वज़ीर आज़म बने। जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 1-1.5 साल जो है वो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, वो मुश्किल 1.5 साल नवाज शरीफ निकालें। मैं आपको बता रही हूँ, इतनी एक अखलाकी जुर्रत सियासतदानों में होनी चाहिए, और जहाँ नवाज शरीफ ने इतनी जुर्रत दिखाई है वहाँ पे उनको करना चाहिए था। खैर एनीवेज़ मेरी तो ये राय है और मैं इस पर बिल्कुल कायम हूँ कि अगर अपोजिशन में नहीं बैठे वफाक में, और पंजाब में तो खैर हुकूमत बनानी बिल्कुल चाहिए थी, बिल्कुल ठीक आपने हुकूमत बना ली, लेकिन आपको अपोजिशन में अगर नहीं बैठना था और अगर नहीं बैठ सके, मजबूरियाँ थी, बहुत मसले मसाइल थे, तो नवाज शरीफ को नेशनल असम्बली में फ्रंट फुट पे आना चाहिए था, उनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए था। हैवन सेड दैट, खैर जी अब ये है कि जी ओथ टेकिंग अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, लेकिन उससे पहले, ओथ टेकिंग से पहले भी एग्जैक्टली 12 घंटे पहले एक और जो है वो मज़ा किरकिरा करने की कोशिश की गई। आपको मैंने बताया था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो आई, ठीक है, लीक हुई उनकी ऑडियो। उसके बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ऑडियो लीक हो गई, और गवर्नर सिंध को ये कहते हुए वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है उस ऑडियो लीक में कि अगर MQM का मैंडेट 100% जाली है तो कुछ जमातों का मैंडेट 200% भी जारी है। MQM को तो रिजल्ट उसी दिन मिल गया था, लेकिन जो जमातें उन्हें मैंडेट का ताना दे रही हैं उनका रिजल्ट 2 दिन की ताख़ीर से आया है, और सब जानते हैं कि वो रिजल्ट कितना ठीक और कितना जाली है। ऑडियो लीक में गवर्नर सिंध राबिता कमेटी को ये बता रहे हैं कि MQM पाकिस्तान को आइंदा सेटअप में कुछ नहीं मिलने वाला, कोई लिफ्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी ने सदर पाकिस्तान के ओहदे के साथ साथ 2 सूबों की गवर्नरशिप और सेनेट की चेयरमैनशिप भी ले ली है, ठीक है। पीपल्स पार्टी उल्टा ये कह रही है, ये ऑडियो में बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उल्टा ये कह रही है कि जी MQM को सिंध की गवर्नरशिप भी ना दी जाए। इस सब के बावजूद हम उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको आने वाले सालों में गालियाँ ही पड़नी हैं, जिसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक की मिसाल आप सबके सामने है। MQM को सोचना चाहिए कि वो इतना बड़ा रिस्क भी ले और बदले में ना कोई फ़ायदा मिले और ना ही कोई ओहदा। सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिलने पर इस हुकूमत में गए तो आने वाले दिनों में हशर मजीद बुरा होगा, ठीक है। अब इस जो ऑडियो लीक जो ये कामरान टिसोरी साहब की आई है, उसमें वो ये चीज़ मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि जी हमारा जो मैंडेट है वो अगर 100% जाली है बकौल दूसरी पार्टीज़ के, तो उनका तो 200% जाली है। प्लस वो बता रहे हैं कि जी बहुत गालियाँ पड़ रही हैं, प्लस वो ये बता रहे हैं कि जी हमें तो कुछ मिल नहीं है, यानी कि सिर्फ गिव एंड टेक हो रहा है। एक तो कामरान टिसोरी साहब की फुल टाइम क्लास होनी चाहिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी होनी चाहिए। नॉट दैट कि उनकी ऑडियो लीक हुई है इसलिए क्योंकि मीडिया के सामने आके कुछ और बातें बताते हैं, अंदर मीटिंगों के अंदर कुछ और बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, मैं तो ये कहूँगी कि अलमिया ये है कि हमारी जो जमातें जिन्होंने हुकूमत बनानी है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान, अलमिया ये है कि ये जो जमातें मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है ना, वो ही एक दूसरे के मैंडेट को नहीं मान रही। अभी तो PTI को माइनस करे ना, वो ही एक दूसरे के मैंडेट को नहीं मान रही। उन्होंने 12 घंटे खूब ये तकनीक का नाच नचाया। वो तो बाद में नवाज शरीफ साहब आ गए, उन्होंने आके अनाउंसमेंट की तो थोड़ा मूड और माहौल बदला, वरना तो इन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ था, ठीक है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक MQM का मैंडेट जाली है, तो MQM के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग का मैंडेट 200% जो है जाली है। अगर हुकूमती इत्तेहादियों को अपने मैंडेट से मुताल्लिक ये राय है, अगर वो एक दूसरे के मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको गलत कह रहे हैं, तो फिर तो तहरीक इंसाफ सही कहती है। आप लोग तो तहरीक इंसाफ की जो बात है कि जी धांधली हुई, आप तो इस चीज़ को जो है वो हवा दे रहे हैं। अब सारा ये मसला क्या है कि सारा ये माहौल बनाने के बाद, कोई अक्ल समझ है इनको कि सारा ये माहौल बनाने के बाद हैं, आज इन्होंने ओथ भी ले लेना है और इन्होंने परसों हुकूमत भी बना लेनी है, आपस में बांट बूंट के हुकूमत भी बना लेनी है। तो भाई अब मैं कहूँगी इतना सब कुछ होने के बाद अब ना सबको फ्रंट फुट पे आ जाना चाहिए। नून लीग बिल्कुल ना दे, जो गवर्नर है वो MQM को सिंध के अंदर बिल्कुल कोई देने की जरूरत नहीं है। ये लोग मुंह पे कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं, ब्लैक मेलिंग इनकी इतनी ज़्यादा होती है। और वैसे भी अगर पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नरशिप ले रही है तो नून लीग को अपना गवर्नर लगाना चाहिए। आप लगाए वो निहाल हाशमी को लगाएं, आप गवर्नर जो नून लीग के हैं, आप बशीर मेमन को लगाएं, आप बल्कि निहाल हाशमी को लगाएं, क्योंकि बशीर मेमन को वैसे भी आपने वहां पे हेड बनाया था और वो हार गए हैं। तो आप इस दफ़ा गवर्नर का मौका निहाल हाशमी को दें नून लीग की तरफ से, बिल्कुल आप दें और आप अपना गवर्नर लगाएं भाई, आप बिल्कुल अपना गवर्नर लगाएं। वहां से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तगड़ा गवर्नर लगाएं, क्योंकि वो जो अली अमीन गंडापुरा ना उनके ऊपर चेक रखें उनके ऊपर। तो ये फ्रंट फुट पर आकर करें। और ये नेशनल असेंबली के अंदर ये अगर ये सुन्नी इत्तेहाद वाले अगर आ जाते हैं आज, जो कि मुझे लगता है कि शायद ओथ लेने आ जाएंगे, ओथ लेकर के और फिर बाहर जाएंगे और बाहर जाके अपने सेशन करेंगे और रस्तों के अंदर बैठेंगे और खूब जो है वो इंतशार करेंगे और खूब जो है वो गाली देंगे, तो उनको
वो जितना करते हैं लिमिट में रह के ठीक है, अगर लिमिट में रह के नहीं करते तो भाई उनका भी कोई इलाज करे। अजीब आपने माहौल बनाया हुआ है। नहीं, पिछली हुकूमत भी यही, अभी जो 16 महीने की वो इमरान खान की हुकूमत में भी यही, वो 16 महीने की हुकूमत उसमें भी यही, अब भी अगर यही होना है तो नहीं, अब ये नहीं होगा, अब कोई बैक फुट पे नहीं, अब पाकिस्तान को आगे लेकर के चलना है। और जिसने भी हुकूमत बनानी ना, फ्रंट फुट पे डंके की चोट पर आके ना ये हुकूमत करे, ये डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ यही समझती हूँ। एनीवेज जी, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।